दोस्तों बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है। ऐसे में दोस्तों प्रपत्र 2 आप सभी को भरना है, यानी कि जमीन सर्वे के लिए जो ये फॉर्म है ये फिलअप करना है। और इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं प्रॉपर ये प्रपत्र 2 जो फॉर्म है ये सर्वे के लिए, ये फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर आप गलती करेंगे तो आपका जमीन जो सर्वे में है वो सही जानकारी फिलअप नहीं होने के कारण जो है कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। आपका नाम गलत हो सकता है, आपका हिस्सा जो बन रहा है वो भी गलत हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके नाम से अगर जमीन है तो कैसे भरना है, या आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है तो कैसे इस फॉर्म को भरना है। इसमें दोस्तों यहाँ पे क्या क्या डालना है, जमीन किस में क्या डालना है, जावंदी संख्या में क्या डालना है, इस सब में स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसे तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों ये ऑफलाइन भर के आप जहां भी शिविर लग रहा है या दोस्तों जहां भी आपका कार्यालय बनाया गया है प्रखंड लेवल पे वहां पे ये फॉर्म जमा करना है। तो इस वीडियो में प्रॉपर बताएंगे फॉर्म भर के। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपना फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें। जमीन सर्वे का जो फॉर्म है, ताकि और भी लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो आपके आसपास में दोस्त है 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए फॉर्म कैसे भरना है। और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जमीन सर्वे से रिलेटेड वीडियो आगे भी लेके आते रहेंगे और पहले भी हमने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले दोस्तों इस फॉर्म को भर के बताएंगे। ऐसे इस फॉर्म को आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन का लिंक दोस्तों आपको पहले ही पता है कि ये जारी किया गया था, ये फॉर्म का ये ऑनलाइन का लिंक है। तो ऑनलाइन भी जो लोग चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये ऑफलाइन वाला फॉर्म बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों ये फॉर्म का हेडिंग यहाँ पे हम आपको जूम करके बताते हैं। तो फॉर्म के हेडिंग में देख सकते हैं ये प्रपत्र 2 है। दोस्तों ये जो प्रपत्र है इसके बारे में आप विशेष जानकारी देखना चाहते हैं कि ये क्या फॉर्म का नियम क्या है, तो इसके लिए दोस्तों आप जो है इसका नियम 6 और उपनियम 1 देख सकते हैं, जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था विशेष जानकारी के लिए। नहीं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्म का दोस्तों नाम सबसे पहले देख सकते हैं रैयत द्वारा स्वामित्व, यानी कि दोस्तों जो जमीन का मालिक है उनके द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि का स्व घोषणा पत्र। यानी कि दोस्तों जो लोग के पास जमीन है वो दोस्तों एक घोषणा पत्र दे रहे हैं कि हमारे पास इतना जमीन है, इसके अनुसार सर्वे हो। तो ये आपको जो एक तरीके से जो जमीन का मालिक है वो एक पत्र दे रहे हैं, घोषणा पत्र, जिसमें अपना जमीन का पूरा पता डिटेल्स दे रहे हैं कि हमारे पास ये जमीन है, इतना कट्ठा है, इतना रकबा है, इस जगह पे है, पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। तो ये उसका सपत्र पत्र है। इसी के जरिए दोस्तों आपका जो है सर्वे का काम ऑनलाइन किया जा रहा है। जमीन जो टीम है सर्वे टीम, तो ये फॉर्म भरना इसी के जरिए सारा काम होने वाला है। तो ये आप समझते हैं किसमें क्या भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे राजस्व ग्राम पूछा जा रहा है। दोस्तों 1 नंबर में देख लीजिए राजस्व ग्राम। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, राजस्व मतलब आपका जो जमीन जहाँ पे है उसका ग्राम लिखना है, ना कि अपना ग्राम लिखिएगा। आपको अपना पता यहाँ पे नहीं लिखना है। मान लीजिए आपका जमीन मल्टीपल जगह हो सकता है कि आपका जमीन एक गाँव में हो फिर दूसरा गाँव में हो, तो आपको हर एक जमीन के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। एक फॉर्म से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपका जमीन दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, रामपुर लिख दिया, तो यहाँ पे हम रामपुर लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक गांव का नाम लिखा है, यहाँ पे हम रामपुर लिख देंगे। तो आप अपने तरीके से दोस्तों आप अपना राजस्व ग्राम लिखिएगा, जहाँ जमीन है वो लिखिएगा। मान लीजिए आपका जमीन अलग अलग जगह पे है तो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, और अलग अलग पंचायत के जो शिविर लग रहा है या अलग अलग पंचायत का जो प्रखंड है वहां पे जमा करना होगा। तो एक राजस्व ग्राम का यानी कि एक गांव के जमीन में आपको एक ही फॉर्म भरना है। तो राजस्व ग्राम डाल दीजिएगा जहां जमीन है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है थाना नंबर पूछा जा रहा है। दोस्तों ये जो इंपोर्टेंट पार्ट है, थाना नंबर, हर एक जमीन का थाना नंबर होता है। आप सबको पता होगा ये थाना नंबर जो है आपके जमीन के रसीद जो होता है उस पे भी दोस्तों ये लिखा रहता है। थाना नंबर रसीद हो गया, या फिर दोस्तों आपका जो दस्तावेज होता है उस पे भी थाना नंबर लिखा रहता है। आप अपने गांव में जो सर्वे टीम बैठी है उससे भी थाना नंबर पूछ सकते हैं, या फिर गांव के कोई भी जानकार लोग हैं उनसे भी पूछिएगा। हर लोगों को पता होता है, रसीद पे 100% लिखा रहता है थाना नंबर। या नेट पे भी दोस्तों आप जो है अपना जमाबंदी देखेंगे तो उस पे भी थाना नंबर आपका पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जमीन का थाना नंबर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों ये हल्का नंबर है, तो दोस्तों हल्का नंबर जो है ये आपको जो दस्तावेज है उस पे भी लिखा रहता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है हल्का नंबर, तो इसमें कुछ नहीं भर के आपको जो सर्वे टीम है उनसे पूछना है कि हमारे हल्का नंबर क्या है। ये हल्का दोस्तों अलग अलग जो है बांटा गया रहता है आपको प्रखंड लेवल पे, तो ये हल्का नंबर भी होता है। तो ये आपको दोस्तों उनसे पूछ लेना है। अमीन जो सर्वे टीम है
उनसे आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हल्का नंबर नहीं पता है। ऐसे आप दस्तावेज को सही से देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है, लेकिन आपको हो सकता है क्योंकि ये रसीद पे कम चांस रहता है, रसीद पे नहीं लिखा रहता है, तो आप उनसे पता कर लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, उनसे पूछ के भर देना है। कि ऐसे तो आपको दोस्तों हर एक का पता ही रहता है लोगों को, बहुत लोगों को। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है पुलिस थाना डालना है। तो पुलिस थाना जो जमीन है उसमें उसका थाना क्या पड़ता है। मान लीजिए आपका कोई जमीन है, मान लीजिए पटना में है, तो पटना में है तो वहाँ पे उसका थाना कौन है, तो जमीन का थाना डालना है, ना कि अपना थाना डालना। याद रखे, ये जमीन का थाना डालिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जमीन के थाना के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है आपको देख लीजिए जमीन का अंचल डालना है। अंचल मतलब ब्लॉक डालना है, यानी कि कौन से ब्लॉक में आपका जमीन है, तो ब्लॉक प्रखंड भी बोलते हैं। और यहाँ पे जिला डालना है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि क्या फिलअप करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे जो विस्तृत जानकारी है, सबसे जो मेन कॉलम है, ये दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा टाइम भी लेंगे और आपको समझाएंगे भी। तो यहाँ पे देख लीजिए रैयत का नाम। दोस्तों यहाँ पे रैयत का नाम लिखा हुआ है। रैयत का नाम का मतलब होता है कि जो जमीन का मालिक है उनका नाम। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया सहिस्सेदार का नाम, यानी कि दोस्तों जो रैयत है उसमें हिस्सेदार कौन कौन है उसका नाम। साथ में पूछा जा रहा है एवं अंश अगर कोई हो तो, यानी कि दोस्तों मान लीजिए जमीन है, अगर उसका कोई और भी वारिस है तो उनका भी नाम अंश लिखना है, एवं पिता का नाम। दोस्तों यहाँ पे जमीन का जो मालिक, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई मालिक है, रैयत है, उसका क्या क्या किसके हिस्सा में पड़ रहा है, उसके साथ साथ जो आदमी का हिस्सा पड़ रहा है उसके पिताजी का भी नाम लिखना है। तो इसको कैसे भरना है, ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा समझाएंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कोई जमीन है, और जमीन का दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जिसका जमीन है वो आपके पिताजी हो गए, एग्जाम्पल के लिए दादाजी हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों जो जमीन है वो उनके, आप मान लीजिए आपके दादाजी के नाम या किसी के भी नाम से है, उनका नाम है दशरथ। उनका दोस्तों हो सकता है कि 4 लड़का हो, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, तो चारों का हिस्सा होगा एग्जाम्पल के लिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे कैसे लिखना है ये समझ लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इनका राम है एक, और यहाँ पे दोस्तों राम के अलावा दोस्तों लक्ष्मण है, भरत शत्रुघ्न है, तो 4 यहाँ पे बेटा हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जिनका नाम जमीन है यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मुंगरी लाल हम यहाँ पे लिखे हैं, तो मुंगरी लाल के नाम से जमीन है, ये डेट कर गए हैं, इनका जो है यहाँ पे 4-5 बेटा है एग्जाम्पल के लिए, तो मुंगरी लाल लिखेंगे और मुंगरी लाल के पिता का नाम लिखेंगे। पिता का नाम लिख लिए, ये तो जमीन के रैयत यानी कि मेन मालिक का नाम लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे समझना है कि मेन मालिक के नाम लिखिए, तो उनका हिस्सेदार मान लीजिए 5 बेटा है, तो 5 बेटा में दोस्तों यहाँ पे 5 हिस्सा लगेगा। तो आपको जो है अंश 1 में, जैसे मान लीजिए 1 नंबर अंश में यहाँ पे हरिलाल उनका बेटा है, उसके बाद 1/5 लिख देंगे, अंश लिख देंगे। फिर 2 नंबर में लिख देंगे यहाँ पे उसका जो दूसरा नाम है पन्नालाल, जो भी नाम हो, उसके अलावा उनका जो है उसमें भी आपको 1 अंश मिलेगा 5 गो में, तो 1/5 हमने लिख दिया। तीसरा नंबर में दोस्तों श्यामलाल है, तो श्यामलाल का भी हिस्सा होगा, तो 1/5 लिख देंगे। इसी तरीके से ये सब लोग का नाम लिख दिए, और यहाँ पे सहपिता, यानी कि दोस्तों नीचे इनका पिता का भी नाम फिर से लिखना है, तो यहाँ पे सहपिता आपको लिखना पड़ेगा, सहपिता यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, पिता का नाम। तो आपको यहाँ पे सभी लोगों का पिता, या फिर आप चाहे तो अगर आप इसमें जगह बचता है तो आप यहीं पे इनका पिता का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हरिलाल लिख दिए, इनका पिता का नाम लिख देना है। यानी कि दोस्तों जो अंश आ रहा है सबके पिता का भी नाम लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रैयत का नाम लिखना है, जिनके नाम से जमीन है उनका नाम लिखना है। हो सकता है कि जो व्यक्ति का जमीन है उनके नाम से खुदे कराना है, तो सिर्फ उनका अपना नाम लिखना है, उसमें जो है किसी बेटा वोटा का नाम नहीं लिखना है, यानी कि जो अंश है उनका नाम नहीं लिखना है, सिर्फ अपना नाम लिख के पिताजी का नाम लिख के छोड़ देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपके दादाजी डेट कर गए हैं तो उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे, दादाजी का यहाँ पे, और नाम लिखने के बाद उसमें किसका किसका हिस्सा बन रहा है। मान लीजिए उनका 3 लड़का है तो तीनों का नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे 1/3 लिखेंगे यहाँ पे, और अंश लिख देंगे यहाँ पे, अंश, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उनका 3 हिस्सा लगेगा, तो यहाँ पे आपको तीनों आदमी का नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 1/3 लिखना पड़ेगा, यानी कि उस जमीन में 3 आदमी का मालिकाना हक होने वाला है। तो इस तीनों आदमी के नाम से जब आपका सर्वे होगा तो तीनों आदमी के नाम से हो जाएगा। जैसे इनका हमने मुंगरी लाल था, तो मुंगरी लाल के पिता का नाम यहाँ पे जो है कपिल यादव है एग्जाम्पल के लिए,
अब उनका दोस्तों मुंगरी लाल के 5 बेटा है, तो पांचों बेटा का हमने नाम लिख दिया है। और उनका जो अंश होगा, उनका जो हिस्सा की बात करें तो यहाँ पे सबका हिस्सा जो है 1/5 हो रहा है, यानी कि 5 हिस्सा लग रहा है। अंश 1 हमने लिख दिया, अंश 2 लिख दिया, ऐसे करके अंश 3 लिख दिया, ऐसे करके 4 लिख दिए, और ऐसे करके 5 हम यहाँ पे टोटल लिख दिए हैं। तो 5 हिस्सा लग रहा है। और पांचों का पिता का नाम दोस्तों फिर से बता देना है, ताकि पता चल पाए कि इनका ये सारा लड़का है। तो ऐसे ही एक वाला कॉलम भर लीजिएगा। आपको स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर भी बता देंगे हम विशेष जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं, ये तो हमने कॉलम समझ लिया। अब यहाँ पे जो आगे का डिटेल्स है ये समझाते हैं। ये अस्थाई पता दोस्तों डालना है। तो मान लीजिए सबसे पहले जिनका रैयत का नाम है उनका एड्रेस डाल दिए, जिनके नाम से जमीन है, और उनके जो हिस्सेदार बन रहे थे उनका भी अस्थाई पता डालना है। यानी कि हो सकता है कि आपका कोई एक आदमी के 4 लड़का है तो चारों अलग अलग जगह रह रहा होगा, तो चारों का अलग अलग एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है। तो आप समझ गए। अब यहाँ पे खाता नंबर डालना है। तो खाता नंबर दोस्तों मान लीजिए अलग अलग जमीन है तो सबका खाता अलग भी हो सकता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो खाता नंबर मान लीजिए किसी का एग्जांपल के लिए 26 खाता नंबर, इसके अंतर्गत जो है एक खाता नंबर के अंतर्गत जो है 2-3 खेसरा भी होता है। तो यहाँ पे 199 खेसरा नंबर हो सकता है, 1-2 और खेसरा हो, तो आपको ये भी खेसरा डालना है। और हो सकता है कि जैसे एक राजस्व ग्राम में, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे जो डाला है, इस राजस्व ग्राम के अंतर्गत आपको जो है कई जगह जमीन हो, सबका अलग अलग खाता हो, तो नीचे वाला में फिर और खाता ऐड करना। जैसे खाता नंबर 10 है, खाता नंबर 14 है, ये खाता नंबर इसमें ऐड कर देना है जितना खाता है। उस खाता के अंतर्गत जो भी खेसरा आता है एक लाइन में, जैसे खाता नंबर 10 के अंतर्गत खेसरा नंबर 43 है, उसके अलावा 45 है, जितना इसमें खेसरा बन रहा है सबका यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा उस खाता के अंतर्गत। तो खाता के अंदर में जो भी खेसरा है यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। अब इस खाता में जो जमीन है दोस्तों, यहाँ पे जमीन लिखना है एकड़ और डिसमिल में। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी धूर वगैरह नहीं चलने वाला है। जैसे आपके पास जैसे खाता नंबर 26 है और खेसरा नंबर 199 में कितना जमीन, जैसे 5 एकड़ 20 डिसमिल हमने लिखा है, तो आपका जितना एकड़ होगा और डिसमिल होगा उसमें आप डालिएगा। फिर खाता नंबर 10 में कितना जमीन है वो आप डालिएगा, खाता नंबर 14 में कितना है, खेसरा यहाँ पे डाल के और ये डाल दीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, खाता खेसरा ये रकबा डालना है। अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे चौहद्दी बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जो जमीन आप लिख रहे हैं यहाँ पे जो खाता खेसरा लिखे हैं उस जमीन के, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, ये जमीन है, यहाँ पे कोई जमीन है, यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं, ये जमीन हो गया, आपका खेत है। तो एक जरूर इसमें एक पूरब होगा, एक पश्चिम होगा, यहाँ पे इसी तरीके से एक दक्षिण होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ से दोस्तों किसका क्या है ये डालना पड़ता है। जैसे पूरब में यहाँ पे मंगल यादव है, पश्चिम में यहाँ पे जो भी आपका नाम हो सकता है कि पश्चिम में सड़क हो तो आपको सड़क लिख देना है। यहाँ पे हो सकता है कि मतलब जो भी हो, नदी हो तो नदी लिख देना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस जमीन के चारों तरफ से क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए, एक तो यहाँ पे खेसरा खाता नंबर में आप डाल दिए, उसी के अलावा दूसरा खाता भी अगर आपका है तो उसका भी यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन सा किसका जमीन है, जिसका वो आपको डालना है। नदी है या किसी व्यक्ति का है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये डालना पड़ेगा। तो ये समझ गए, ये पर्सनल जमीन का डालना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है, ये जमीन किस्म बताना है। तो जमीन दोस्तों अलग अलग किस्म का होता है। बहुत लोगों का दोस्तों आवास है, खेतिहर है, अलग अलग जमीन होता है। तो मान लीजिए आपका जमीन अगर खेतिहर है तो यहाँ पे खेतिहर लिख दीजिएगा, यहाँ पे खेतिहर लिख दीजिएगा। अगर आपका जमीन आवास है तो यहाँ पे आवास लिख देना है। यहाँ पे जैसा भी जमीन होगा ये जमीन का प्रकार बताना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शेष को छोड़कर लगान। दोस्तों ये लगान जो होता है आपके रसीद पे भी होता है, लेकिन आप जो है ये हमें लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप जो है डायरेक्ट जहाँ कैंप जमा कर रहे हैं वहाँ भी उनसे ये पूछ सकते हैं कि हमारे इस जमीन का क्या लगान बन रहा है, तो उनके द्वारा भी आपको जानकारी दे दिया जाएगा। ऐसे दोस्तों आपको रसीद पे लिखा रहता है, जिनको समझ में आ रहा है कर लगान, तो शेष को छोड़कर जो लगान है यहाँ पे वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप करके वहाँ जमा कीजिएगा, वहाँ पूछ लीजिएगा, क्योंकि गलत फॉर्म फिलअप करिएगा तो दिक्कत हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है जमाबंदी संख्या डालना है। जमाबंदी संख्या दोस्तों आपको बता दे, जो आपका जमीन का रसीद है उस पर भी लिखा रहता है। कभी कभी आपके पास तो दस्तावेज है, हर एक जमीन का एक जमाबंदी संख्या होता है। जैसे जमाबंदी संख्या
तीन अंक से ज़्यादा का ही रहता है ज़्यादातर का। जैसे 1050 है जमाबंदी संख्या, तो यहाँ पे 1050 लिख देंगे। तो इसमें जमाबंदी संख्या हर एक जमीन का दोस्तों अलग अलग लिखना है, याद रखिएगा। हम आपको जूम करके बता रहे थे। तो देखिए मान लीजिए इस जमीन का जो भी डिटेल्स है इसी लाइन में फिलअप करना है यहाँ तक। फिर दूसरा नंबर खाता का जो है इस लाइन में करना है, यानी कि सामने सामने ही करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे जमाबंदी संख्या डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे देख लीजिएगा, भूमि का, इसको जूम कर देते हैं। भूमि का दावा का आधार है, जो कि ये भी बहुत बड़ा पार्ट है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे भूमि का दावा का आधार आपको बताना है कि आप उत्तराधिकारी है, या दान में आपको मिला है, या आप क्रय किए हुए हैं, या बंदोबस्त है, या अन्य है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग स्थिति होता है। हो सकता है कि जो आपका जमीन है वो आप खरीदे हो किसी से, तो यहाँ पे खरीदे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे क्रय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रय लिखेंगे। यहाँ पे क्रय लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपका जो है आप उत्तराधिकारी है, यानी कि आपका जो है यहाँ पे जमीन जो है उत्तराधिकारी आपके पिताजी का, आपके दादा का है, आप उसका अधिकार वहाँ पे व्यक्त करना चाहते हैं, तो उत्तराधिकारी आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको दान में मिला था तो दान लिख सकते हैं। सबका अलग अलग मतलब परिस्थिति हो सकता है। बहुत लोगों को जो है अपना यहाँ पे जमाबंदी होता है, तो यहाँ पे उनका जो है उत्तराधिकारी वो व्यक्ति होते हैं, यानी कि उनके दादाजी पिताजी का जमीन है तो उनका अपना जमीन हुआ। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर आपका इसमें से कुछ नहीं है तो अन्य लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से हमारा क्या है, तो अन्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सबका अलग अलग यहाँ पे परिस्थिति होता है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे देख सकते हैं अभियुक्ति अगर कोई है, तो दोस्तों ये पार्ट काफी लोगों को समझ नहीं आता है। अभियुक्ति अगर कोई है, मतलब मान लीजिए उस जमीन पे किसी भी तरह का इशू है, हो सकता है मुकदमा चल रहा हो, केस चल रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है, तो यहाँ पे इसको डालना पड़ेगा। 11 नंबर कॉलम में यहाँ पे डालना है। जैसे मान लीजिए आपका जमीन है, आप सर्वे करा रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, और जमीन मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल के लिए राम कुमार ने जोत लिया है, तो यहाँ पे आपको राम कुमार के बारे में लिखना पड़ेगा। राम कुमार के दाखिला में है, यानी कि वो उनके द्वारा जो है मतलब कब्जा किया गया है, तो ये लिखना पड़ेगा। अगर जमीन में किसी भी तरह का केस है तो यहाँ पे केस संख्या लिख के बताना होगा कि इस पे जो है मुकदमा चल रहा है, ये इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो ये अगर है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ देना है। तो ये कॉलम भर लिए। यहाँ पे लगभग जो है दोस्तों यहाँ पे हम सब कुछ क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे नीचे वाला कॉलम में दोस्तों स्थान है, तो आप अपना स्थान डाल दीजिएगा। आप जहाँ भी आप रहते हैं अपना, वो आप अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे तिथि जो है कौन से डेट को फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको जो है रैयत का हस्ताक्षर करना है, और या तो मतलब हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे इनका सिग्नेचर मतलब कर सकते हैं, या अंगूठा लगा सकते हैं, हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा दोस्तों उनका मोबाइल नंबर और आधार संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि किसका नाम डाले, रैयत किसका डाले। मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से जमीन था, वो इस दुनिया में अभी नहीं है, तो जो लोग अभी जिनके नाम से अभी आप कराने जा रहे हैं सर्वे, जैसे 4 लोग 3 लोग जो हिस्सेदार है, उनका यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। कॉलम बनाइएगा, जैसे 1 लिख लीजिएगा, 2 लिख लीजिएगा, 3, जितने हिस्सेदार है सबका नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे उनके द्वारा साइन ही कराइएगा, साइन करा के, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और आधार नंबर तीनों चीज लिख दीजिएगा। एक आदमी है तो एक आदमी का लिखाएगा, 2 आदमी है 2 आदमी, सबका लगा देना, सबका आधार कार्ड ये सब संलग्न कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रपत्र 2 भर सकते हैं। आई होप हमने आपको कोशिश किया है समझाने का, और आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई और कमी रह गया है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ऐसे इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, हमने पहले ही बताया है। और इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको जो है सभी फॉर्म से रिलेटेड जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सारे वीडियो का लिंक मिलेगा जिसे आप देख सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।